Today we discuss the adaptation of cactus. Adaptation of cactus. देखिए जो कैक्टस है वो हमारा डेजर्ट प्लांट है. कैक्टस आर प्लांट्स फाउंड इन एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट सच एज डेजर्ट. जो कैक्टस है वो हमारे एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट में होता है जैसे कि डेजर्ट. ओके, कैक्टस हैज़ अ स्पेशल एडेप्शन इन इट्स रूट्स, लीव्स एज वेल एज स्टेम. कैक्टस में स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी रूट्स में होती हैं, उसकी लीव्स में होती हैं और उसकी स्टेम्स में होती हैं. 5 एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस. 5 एडेप्टेशन कौन कौन सी है कैक्टस की? नंबर 1 है स्पाइंस. स्पाइंस क्या होती हैं? स्पाइंस जो कैक्टस में आप छोटे छोटे कांटे देखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पाइंस. The leaves are modified into spines. The spines prevent excess evaporation since water is less in a desert. जो उसकी लीव्स होती हैं, जैसे देखिए नॉर्मली हमारे प्लांट में तो लीव होती हैं, बट कैक्टस में कांटेदार उसके लीव्स होती हैं. इनको हम कहते हैं स्पाइंस. द स्पाइंस प्रिवेंट एक्सेस एवेपोरेशन सिंस वाटर इज लेस इन अ डेजर्ट. जो स्पाइन है वो क्या करती हैं? एवेपोरेशन को कम करती हैं, क्योंकि देखिए उसमें डेजर्ट में पानी कम होता है और इवापोरेशन का मतलब होता है वाटर जो होता है हमारा उड़ जाता है गैस के रूप में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वाटर को ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं वार्म होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसके लिए वहाँ इस स्पाइंस की हेल्प से हमारा जो है इवापोरेशन कम होता है. नंबर 2, रूट्स. कैक्टस हैव शैलो एंड वाइड रूट्स. जो कैक्टस की रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं और वाइड होती हैं, और जो कि क्लोज टू द सरफेस टू क्विकली एब्जॉर्ब रेन वाटर. और वो ज़मीन के बहुत पास होती हैं, जिससे कि जब रेन वाटर, जब बारिश हो तो वो उसको फटाफट एब्जॉर्ब कर ले. थर्ड वन इज स्टेम. कैक्टस स्टेम्स आर फ्लैशी एंड ग्रीन. जो कैक्टस की स्टेम्स होती हैं, जिसका तना होता है वो फ्लैशी और ग्रीन होता है, बिकॉज द प्लांट नीड्स टू स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. वो उसकी फ्लैशी और ग्रीन इसलिए होती हैं जिससे कि जो प्लांट है वो अपने में बहुत सारा वाटर स्टोर कर सके, क्योंकि देखिए डेजर्ट में तो बारिश बहुत कम होगी तो उसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसको उसमें स्टोर कर लेगा अपनी स्टेम्स में वाटर को. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज वैक्सी स्किन. आपने देखा है जो कैक्टस की स्किन होती है वो वैक्सी मतलब थोड़ी चिकनी सी होती है, उसको हम कहते हैं वैक्सी स्किन. A waxy layer covers most of the plant surface. जो वैक्सी लेयर होती है वो कैक्टस की ऑलमोस्ट सारी मतलब सरफेस को उसने कवर किया होता है, सब में मतलब वैक्सी लेयर होती है. दिस हेल्प्स द प्लांट टू अवॉइड एक्सेस एवापोरेशन एज वेल एज रिटेन मॉइस्चर. जो ये वैक्सी स्किन होती है उसकी वो अवॉइड करती है कि हमारा बहुत ज़्यादा एवापोरेशन ना हो, और जो मॉइस्चर को रिटेन करती है. ओके, दिस वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम्स कॉल्ड क्यूटिकल. इसकी जो ये वैक्सिंग कोटिंग होती है इसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यूटिकल्स क्या होते हैं तो आप बोलोगे द वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम्स ऑफ वैक्सी स्किन इज कॉल्ड क्यूटिकल. लास्ट वन इज स्टोमेटा. स्टोमेटा देखिए कैक्टस डोंट हैव ट्रू लीव्स. देखिए कैक्टस को पता है आपके पास उसके बाद एक प्रॉपर लीव्स तो होती नहीं है, थोड़ी हार्ड सी होती है ना, जैसे नॉर्मली तो लीव्स बहुत सॉफ्ट सी होती हैं, बट उसमें देखिए हार्ड सा एक वो होता है. तो कैक्टस डोंट हैव ट्रू लीव्स, देयर स्टोमेटा आर इन द बॉडी ऑफ द प्लांट और द स्टेम. उसका स्टोमेटा होता है वो उसकी बॉडी में और उसकी स्टेम में होता है. ओके, कैक्टस स्टोमेटा ओपन्स ओनली एट नाइट. जो कैक्टस का स्टोमेटा होता है वो केवल नाइट में ओपन होता है. देखिए कैक्टस स्टोमेटा ओपन ओनली एट नाइट टू टेक इन CO2. CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड. Cooler nighttime temperature means that these plants lose far less water through open stomata. तो देखिए कूलर रात को डेजर्ट में क्या होता है, दिन तो बहुत गर्म होते हैं बट नाइट जो होती हैं ठंडी होती हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर मीन्स दैट प्लांट्स लूज फार लेस वाटर. तो जो है प्लांट्स जो है अपना वाटर कम लूज करेंगे उस समय मतलब स्टोमेटा ओपन होगा तो देखिए क्योंकि उस समय ठंडा है तो वाटर कम एवापोरेट होगा. अगर दिन में अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो दिन में देखिए इतनी गर्मी है तो सारा पानी जो है एवापोरेट हो जाएगा, इसलिए जो है स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं. ओके, डेजर्ट प्लांट्स हैज स्मॉलर और फ्यूअर स्टोमेटा
टू रिड्यूस वाटर लॉस। नॉर्मली जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा या तो स्मॉलर होता है या कम होता है, जिससे कि हमारा वाटर रिडक्शन कम हो। ओके, क्योंकि जो हमारा वाटर इवापोरेट होता है या लूज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो दीज आर द 5 एडेप्टेशन ऑफ कैक्टस।